धन्यवाद। मैं इस सोंडवा की पावन धरती को, मातिया भील की धरती को, छितू किराड़ की धरती को नमन करते हुए, हमारे जो पूर्वज हैं उनको नमन करते हुए आप सभी सोंडवा क्षेत्र के अलराजपुर जिसकी शुभकामनाएं देता हूं। और सोंडवा क्षेत्र के जो हमारे युवा साथी है उनको मैं हृदय से उनको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो कार्यक्रम सरकार को मनाना चाहिए वो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हो। आप लोगों ने संघर्ष के साथ, आप लोगों को परेशानियां भी आई होगी, लेकिन आप लोगों ने आदिवासियों के बीच अलग जगाने के लिए, आदिवासियों को अपने संवैधानिक अधिकार जानने के लिए ये जो चिंगारी आपने जलाई है, ये चिंगारी अब रुकने वाली नहीं है, ये अब आग का गोला बनेगा। और इस चिंगारी को जितने भी हमारे वरिष्ठ जन है, युवा साथी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये जिन युवाओं ने इस मसाल को जलाने का प्रयास किया, इस सामाजिक दीपक को जलाने का प्रयास किया, आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस दीपक को हम, कोई तेल देगा, कोई हवा से बचाएगा, लेकिन इस दीपक को हमेशा जलने देना चाहिए। ऐसा हम सब आज प्रण लेकर यहां से जाएंगे। साथियों, आज अधिकार दिवस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न आपके मन में डालना चाहता हूं। आजादी के 75 साल हो गए, हमारे देश की जो सरकारें हैं, रह जाता है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का। आपने बोला घर घर झंडा लगाने का, हमने झंडा लगाया, हमने तिरंगा पहनाया, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा। हमने हर चीज को माना, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमको मिलना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं मिला। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हम चुनकर यहां से भेजते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो सकता है, चाहे कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा में जाकर आदिवासियों की बात बोलने की, विधानसभा में जाकर बोलने की, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, वहां जाकर सो जाते हैं। लेकिन ये जो युवा, पढ़े लिखे युवा अब घर से निकला है समाज के लिए, समाज में जन जागृति लाने के लिए, अब उनकी नींद में खलल होगा, अब उनकी नींद से जगाने का वक्त आ गया है। और ये हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा साथी उनको नींद से जरूर जगाएगा। साथियों, अलीराजपुर जिले की बात होती है, यहां पर मैं शिक्षा के अधिकार की बात करना चाहूंगा। और जब मैं ये पूरी बात व्यवस्थित तरीके से बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि आदिवासी खून हूं। साथियों, अलीराजपुर जिले का जो शिक्षा प्रतिशत है पूरे एशिया में कम है, और ये आप हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के भरोसे हम लोग ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, उनको फुर्सत नहीं है इस ओर देखने के लिए। अलीराजपुर जिले का जो शिक्षा प्रतिशत है, इस प्रतिशत को उठाने की जिम्मेदारी मैं आज इस पवित्र मंच के माध्यम से हमारे समाज के युवाओं को देना चाहता हूं कि आप हम सब इस जिम्मेदारी को निभाएं। और हमारे जो टीचर हैं, अधिकतर आदिवासी समाज से आते हैं, उनको बुरा लग जाएगा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले ही बात। वो जो हमारे शिक्षक हैं, वही शिक्षक अगर ईमानदारी से सरकारी स्कूलों पे फोकस कर ले, तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि 5 सालों के अंदर अलीराजपुर जिले का शिक्षा का क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक सरकारी टीचर, मुझे माफ करना किसी को बुरा लगे, सब सरकारी टीचर एक जैसे नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आप लोगों को सोचना है। अगर आप सरकारी शिक्षक हो, लेकिन आपका बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? जो गरीब मजदूर है, जो छोटा किसान है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। कोई 1 बजे स्कूल जा रहा है, कोई 2 बजे स्कूल से वापस आ रहा है, और क्षेत्र में देखते हैं तो 3 बजे तो सारे स्कूल बंद हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा इस मंच से,
स्कूल 10:30 बजे खुलना चाहिए और 5 बजे तक खुले रहना चाहिए। यह आरटीए का नियम है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सर आप जिम्मेदारी से निभाइए, तो कई लोगों के मुंह खुल जाते हैं। वेतन सरकार जो उनकी योग्यता अनुसार देती है, लेकिन आपको काम के बदले जो पैसा दिया जा रहा है उस काम को आप जिम्मेदारी से भी आपको निभाना पड़ेगा, वरना ये युवा साथी अब स्कूलों में भी जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। साथियों, हम लोग कई जगह जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों का ये काम नहीं है कि हम मंचों से बड़ी बड़ी बात कर कर आप लोगों से तालियां बजवा कर घर चले जाएंगे। नहीं, मूल समस्या के जड़ तक हम लोग पहुंचेंगे, तभी हमारे समाज का जो अधिकार है। क्योंकि अगर जैसे भारत भाई मौर्य ने बोला था, ये उंगली तभी कर पाओगे जब आप पढ़ लिख जाओगे, कुछ बात जानने लग जाओगे, अपने अधिकार जानने लग जाओगे। वरना हमारे लोग तो जनपदों में घुसते हैं तो पियून भगा देता है, कॉलेज में घुसते हैं तो पियून भगा देता है, तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं तो पियून भगा देता है। जबकि पियून की ड्यूटी क्या होती मालूम आपको? झाड़ू लगाना और पानी पिलाना। और वो पानी किसको पिलाना? हमको पिलाना है। लेकिन वो आंख दिखा देता है और हमारे लोग वापस आ जाते हैं। आप सब अपने अधिकारों को समझो। हमारा अधिकार क्या है? क्योंकि चाहे वो अलीराजपुर जिले का कलेक्टर हो, वो यहाँ का बॉस नहीं है, यहाँ के बॉस हम लोग हैं। हमारे टैक्स से उनको वेतन मिल रहा है। साथियों, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, भोपाल में, दिल्ली में अगर कोई बोल दे कहां से हो आप, अलीराजपुर जे, तो आधे लोग डर जाते हैं। आज भी इतना खौफ है अलीराजपुर जिले का। और तुम जनपदों में, हमारे लोग जनपदों में घुसने से डरते हैं, तहसील कार्यालय में घुसने से डरते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखों से आंखों मिलाओ, बात करो अपने अधिकारों के लिए। हमारे लोगों को खाद नहीं मिलता है, हमारे लोगों को राशन नहीं मिलता है। और कालाओ जी कोई अपना मानस जाते रहे कौलाड़े आवे, 3 दाड़े भी काई काम नहीं हुए। अभी हमने 2-4 दिन पहले कुक्सी में रात को 10 बजे तक खाद बंटवाया, और इसलिए बंटवाया क्योंकि नियम कानून हम जानते थे। और सब ये कर सकते हैं, सभी युवा साथी ये कर सकते हैं। हमारे लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। 47 लोग हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, हमारे 47 विधायक है। वरना अगर उनको आदिवासी समाज की चिंता होती, हमारे प्रदेश में 6 सांसद है आदिवासी और 1 राज्यसभा सांसद है, 7 सांसद है, 47 आदिवासी विधायक है। मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं कि आप अभी फोन लगाओ, उनको पूछना कि आज दिन कौन सा है, किसी को मालूम नहीं होगा। और ये दिन हमने घोषित नहीं किया है, किसी सामाजिक संगठन ने घोषित नहीं किया है। जो 194 देशों का जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, उसने घोषित किया है कि 13 दिसंबर को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जाए। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं सोनवा के जाबाज युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया और ये काम हमेशा चलने देना। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों,